दिसंबर 1999 में नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू से भारतीय जहाज के अगवा बारे नेटफ्लिक्स पर पेश की जाने वाली सीरीज में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को हाईजैकिंग के इल्जाम से बरी कर दिया गया है और इस वाक़े का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन की तंजीम अल-कायदा को करार दिया गया है। याद रहे कि माजी में भारतीय हुकूमत आईएसआई को इस अगवा का जिम्मेदार करार देती रही है। आईएसआई पर हाईजैकिंग का इल्जाम लगाने की बुनियादी वजह ये थी कि मुसाफिरों की रिहाई के एवज भारत को 3 पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों मौलाना मसूद अजहर, शेख अहमद उमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा था। रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान पहुंचकर जिहादी तंजीम जैश मोहम्मद की बुनियाद रखी थी। शेख उमर सईद ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर को अगवा करने के बाद कत्ल किया, जबकि मुश्ताक अहमद जरगर दोबारा कश्मीर जहाद में शामिल हो गए। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाने वाली सीरीज IC-814 दरअसल भारतीय तैयारी की हाईजैकिंग की ड्रामाई तश्कील है। इंडियन एयरलाइन का ये जहाज 24 दिसंबर 1999 को खटमंडू से नई दिल्ली जाते हुए 5 हाईजैकरों ने अगवा कर लिया था। ये जहाज पहले अमृतसर लैंड करता है, फिर लाहौर, दुबई में और आखिर में कंधार में, जो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में था। 31 दिसंबर को इस हाईजैकिंग का इख्तिताम उस वक्त होता है जब इंडियन हुकूमत हाईजैकरों के कुछ मुतालबात पूरे करते हुए 3 अफराद को रिहा कर देती है, जिनमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और शेख उमर सईद शामिल थे। इस हाईजैकिंग को इंडियन और दुनिया की सिविल एविएशन तारीख में सबसे तवील तरीन हाईजैकिंग करार दिया जाता है। नेटफ्लिक्स पर 6 इक़्तिसाद पर मुश्तमिल इस सीरीज को पाकिस्तान और इंडिया दोनों जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया। दरअसल ये सीरीज जहाज के कप्तान ड्यू शरन की अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब फाइट इनटू फेयर से अखज़ की गई है, जो 2000 में शाया हुई थी। इसलिए ये सीरीज इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बयानिए से मेल नहीं खाती। बहरहाल सबसे हैरान कुन बात यह है कि फिल्म के आखिर में हाईजैकिंग को उसामा की तंजीम अल-कायदा की कार्रवाई करार दिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से रिहा किए जाने के बाद तीनों कैदी यानी मसूद अजहर, शेख उमर और मुश्ताक जरगर कंधार में उसामा बिन लादेन से मुलाकात के लिए जाते हैं, जहां पर इस रात जश्न का समा होता है। फिल्म में बताया गया है कि इस जश्न में आईएसआई को शामिल होने की इजाजत नहीं होती। याद रहे कि इससे पहले भारत हमेशा से यह साबित करने की कोशिश करता रहा है कि यह हाईजैकिंग आईएसआई ने कराई थी। इस सीरीज में शामिल बहुत से हक़ाइक़ खुद इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात इंडियन हाई कमिश्नर गोपाल स्वामी पार्था सारथी की जानिब से शाया होने वाली याददाश्तों से मुतसादिम हैं। ये याददाश्तें संगी शायद घर हरिपुर ने जनवरी 2024 में सिफारती तफरीक नामी किताब में शाया की हैं, जिसमें पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारिजा डॉक्टर हिमायू खान की याददाश्तें भी शामिल हैं। पार्था सारथी लिखते हैं कि 1984 में जब इंडियन एयरलाइन का जहाज अगवा करके लाहौर लाया गया तो मैं कराची में तैनात था, इसलिए मुझे तैयारों के अगवा से पाकिस्तानी अफसरों के निपटने का तरीका मालूम था। उनके मुताबिक ये हाईजैकिंग दुबई में ख़त्म हुई थी, जिसमें लाहौर में आईएसआई ने हाईजैकरों को पिस्तौल फराहम किया था। इसलिए मुझे अब भी यकीन था कि परवाज की मंजिल लाहौर ही होगी। मेरा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से राब्ता था। उनके मुताबिक जब अमृतसर में हमारे एहलकार हाईजैकर्स पर काबू न पा सके तो तैयारे को लाहौर ले जाया गया। जसवंत सिंह ने सत्तार से बात करके मुझे लाहौर भिजवाने की दरख्वास्त की थी। मुझे तवक्को थी कि पाकिस्तानी हुकाम परवास को ज़्यादा देर लाहौर में नहीं रुकने देंगे और इसकी अगली मंजिल दुबई होगी। मुझे लाहौर ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया गया था। जब हम रावलपिंडी एयरबेस पर हेलीकॉप्टर में सवार होने लगे तो बताया गया कि जहाज़ उड़ गया है और उसका रुख दुबई की तरफ है। पार्था सारथी ने लिखा कि अगले रोज तालिबान के इस्लामाबाद में तैनात एक सिफारतकार ने हमारे सियासी काउंसलर रुचि घनश्याम को फोन करके इतला दी कि अगवाशुदा प्रवास का रुख कंधार की जानिब है और बताया जाए कि तालिबान हुकाम इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करें। हमने इन्हें मशवरा दिया कि तैयारे को उतरने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की जाए। पार्था सारथी लिखते हैं कि ये बात दिलचस्प है कि तालिबान को तैयारी की हतमी मंजिल के बारे में हमसे पहले ही मालूम था।
तालिबान के सफीर ने शुरू ही में मुझ पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर हाई जैकर्स के साथ मुज़ाकरात जल्दी इख्तिताम को ना पहुंचे तो वो तैयारे को किसी दूसरी जगह जाने की इजाज़त दे देंगे। उनके मुताबिक तालिबान ने हमें बताया कि एक अगवाकार तैयारे से बाहर निकल आया है और इसने अपनी शनाख्त इब्राहिम बताई है, जो खुद को मौलाना मसूद अजहर का भाई बताता है। उधर मैं तालिबान के साथ राब्ते में था, इधर नई दिल्ली के हुकाम बराह रास्त अगवाकारों से मुज़ाकरात कर रहे थे, जिससे मुझे इख्तिलाफ था कि इससे मेरी हैसियत सानवी हो गई थी। पार्था सारथी ने इस पाकिस्तानी सहाफ़ी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इतना इशारा दिया कि इसे मुल्ला उमर और तालिबान रहनुमाओं तक बराह रास्त रसाई हासिल थी। इस सहाफ़ी ने मुझसे राब्ता किया था, जिसके बाद हमारे पास तालिबान समेत 2 ज़राए हो गए थे। ये सहाफ़ी हमें मुल्ला उमर के मरकज़ कंधार से बराह रास्त पैगामात पहुँचा रहे थे, जिसके बाद हम पर वाज़ेह हो गया था कि एक जानिब हरकतुल मुजाहिदीन के साथ करीबी रवाबित और दूसरी जानिब ISI और तालिबान के साथ रवाबित के पेश नज़र मुज़ाकरात खासे दुश्वार रहेंगे। उनका कहना है कि मैंने तालिबान से ज़मानत मांगी थी कि अगर अगवाकार किसी मुसाफिर को नुकसान पहुंचाएं तो तालिबान तैयारे पर धावा बोल दें। जब तालिबान ने कहा कि वो अफगानिस्तान से तैयारे को जाने की इजाज़त देंगे तो मैंने वाज़ेह किया था कि वो बेहतर जानते हैं कि अगवाकारों के पास जाने की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान अपने किसी भी हवाई अड्डे पर उतरने की इजाज़त देने से परेशान होगा, जबकि ईरान और खलीजी रियासतों के हमारे साथ पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कंधार में हमारे कमर्शियल काउंसलर घनश्याम ने मुझे बताया था कि कंधार में तालिबान हुकाम को उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी कंट्रोल कर रहे थे। पार्था सारथी ने लिखा कि दिल्ली हुकूमत पर सबसे बड़ा दबाव मीडिया का था। दूसरी तरफ मुसाफिरों के रिश्तेदार वाबेला कर रहे थे कि मुसाफिरों में अगर किसी बाअसर वजीर के रिश्तेदार होते तो अब तक मसला हल हो चुका होता। मेरा मौक़िफ़ था कि हमें हाई जैकरों के मुतालबात तस्लीम नहीं करने चाहिए। चुनांचे इसी वजह से 28 दिसंबर को मुझे मुज़ाकराती अमल से अलग कर दिया गया और 31 दिसंबर को नई दिल्ली ने 3 अस्करियत पसंदों मुश्ताक ज़रकर, मौलाना मसूद अजहर और सईद उमर शेख को ना सिर्फ रिहा कर दिया बल्कि इन्हें इसी तैयारे में कंधार भेजा जिसमें हमारे वज़ीर ख़ारिजा जसवंत सिंह सफ़र कर रहे थे। मुझे बताया गया कि मसूद अजहर ने सारे रास्ते जसवंत सिंह पर गालियों की बौछार किए रखी। मुझे एक इस्राएली दोस्त ने बताया था कि कंधार में बुरी तरह झुक जाने की बड़ी वजह हमें दी जाने वाली मालूमात थी कि अगर हमने मुतालबात ना माने तो अगवाकार तैयारे को धमाके से उड़ा देंगे। पार्था सारथी लिखते हैं कि रिहा किए जाने वाले उमर सईद शेख को दिल्ली के नज़दीक अमरीकी सयाहों को अगवा करने पर हिरासत में लिया गया था। मसूद अजहर हिंदुस्तान को पारा पारा करने का अज़्म समीम रखता था और इसी मकसद के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचा था, जबकि मुश्ताक ज़रगर को वादी कश्मीर में भयानक कत्ल करने वाला जुनूनी समझा जाता था। रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर ने इंडियन पार्लियामेंट पर 13 दिसंबर 2001 को हमला किया, जबकि उमर सईद शेख आज पाकिस्तानी जेल में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में सजाए मौत पर अमल किए जाने का मुंतज़िर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।